मुबारकपुर इन दिनों घग्गर नदी की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। लगातार हुई बारिश और नदी के उफान ने झुग्गियों को पानी से भर दिया है। कई झुग्गियों में पानी घुस चुका है। खाना और पीने का पानी खत्म हो रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसी बीच समाज सेवक फाउंडेशन और समाज सेवी सोनू सेठी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। समाज सेवक फाउंडेशन अपनी गाड़ियों के जरिए और समाज सेवी सोनू सेठी अपनी एम्बुलेंस के जरिए मुबारकपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। उनकी गाड़ियों में भोजन पैकेट, पीने का पानी, कपड़े, दवाएं और अन्य जरूरी सामान रखा जाता है। टीम गांव-गांव जाकर प्रभावित परिवारों को ये सामग्री देती है। सोनू सेठी खुद अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुंचते हैं। जहां जरूरत होती है वहां दवाएं और प्राथमिक उपचार भी कराते हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यह मदद उनके लिए जीवन रेखा बनकर आई है। कई परिवारों ने कहा कि समाज सेवक फाउंडेशन और सोनू सेठी की इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिली है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह मदद बहुत अहम है। सोनू सेठी का कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, वह अपनी एम्बुलेंस से मदद पहुंचाते रहेंगे और समाज सेवक फाउंडेशन ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी गाड़ियों से राहत कार्य लगातार चलता रहेगा। मुबारकपुर की यह तस्वीर दिखाती है कि मुश्किल समय में इंसानियत और सेवा भावना सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। समाज सेवक फाउंडेशन और सोनू सेठी की पहल यही संदेश देती है कि हर संकट में एक दूसरे का साथ देकर ही राहत और उम्मीद पहुंचाई जा सकती है। मुबारकपुर से आजाद टीवी और निष्पक्ष भारत चैनल के लिए शनाया अहम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आजाद टीवी के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम और इस वक्त आजाद टीवी की टीम पहुंची है मुबारकपुर के घग्गर नदी के पास, जहां आप हालात देख सकते हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगी आपको जूम करके दिखाया जाए। लगातार बारिश के चलते बाढ़ के जो हालात बन गए हैं पंजाब में, उसके बाद मुबारकपुर भी जो झुग्गियों में लोग रहते थे, सारे लगभग झुग्गियां डूब चुकी हैं। लोग सड़कों पे रहने को मजबूर हो गए हैं। आज यहाँ पर समाज सेवक फाउंडेशन पहुंचा है। टोनी राणा जो लगातार यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर सहायता पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचे हैं। सेठी ढाबा से सोनू सेठी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि मदद कर राशन सामग्री और राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा विकराल रूप में इस टाइम घग्गर नदी है। घग्गर के किनारे रहने वाले हजारों परिवार जो यहाँ पर रहकर पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं, आज बेघर हो गए हैं और सड़कों पे रहने को मजबूर हो गए हैं, जिनकी लगातार मदद की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार मदद की जा रही है, समाज सेविकों के द्वारा। आज हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है, समाज सेवक फाउंडेशन यहाँ पर राहत सामग्री बांट रहा है। साथ ही यहाँ पर टोनी राणा जो लगातार इस जगह पर नजर बनाए हुए हैं, जो लगातार यहाँ पर मदद कर रहे हैं। सोनू सेठी जो लगातार ऐसे मौकों पर सबसे आगे आते हैं, सबसे ज्यादा मदद करते हैं, उनकी टीम भी यहाँ पहुंची है। राहत सामग्री इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आपको दिखाते तस्वीरें और कुछ ही देर में हम बात करेंगे टोनी राणा से, सोनू सेठी से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ घग्गर पुल पे, मेरे साथ टोनी राणा मौजूद है। उनसे जानेंगे सर क्या हालात है अभी यहाँ पर। हालात खराब है जी, काफी ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। सर जैसे मैंने कई बार सुना है कि इनको मना भी करते हैं कि आप नदी के किनारे ना बसो, लेकिन मजबूर है यहाँ बैठने के लिए। मजबूर क्या जी, कहीं ना कहीं अपने लोगों की भी कमी आ। जिन्ने भी लोग बैठे हैं ना इतने किसी ना किसी लालच बारे बैठे हैं। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁੰਗੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ कड़ी चौल की कोई गड्डी लेके आया, ट्राली ले गया, कड़ी चौल लेने तो मना करता इन्होंने। इन्हों को राशन की कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ अपनी गलत सियासत करके ये करके इतने बैठे हैं। मेरे ख्याल तो इन्हों इतों प्रशासन को जल्दी तो जल्दी हटा देना चाहिए, क्योंकि हर साल यही वजह होंगी है। पिछले मैं 5-7 साल तो मैं देखता आ रहा, ਜਿਹੜੇ लोग बैठ जाते हैं हर साल, फिर थाने औखे हो जाते हैं। अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में बाढ़ के माहौल है। प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन को देखो,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ नहीं मिली, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मदद करनी चाहिए सरकार। जो परिवार उजड़े हैं, जो परिवार इस नदी के विकराल रूप की वजह से अपने घर से बेघर हुए हैं, उनके बच्चे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि क्या हालत हो गई है इन बच्चों की। मैं चाहूंगी कि आपको तस्वीरें जूम करके दिखाई जाए पास। सड़क में पानी के बीच और गंदगी में खाना खाने के लिए मजबूर हो गए हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो खाना खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगातार यहाँ पर हमारी टीम नजर बनाए हुए, लगातार समाज सेवी यहाँ आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ रही है। वो झुग्गियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लेडीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उनसे बात भी करना चाहूंगी। कैसे रह रहे हो अभी? कहाँ रह रहे हो? जहाँ पे जो पानी आया है, नुकसान हुआ है? एक बोलो, कोई एक बोलो वीडियो में, एक बोलो। सारा भर के सारे यहीं पे समाज सेवक हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ के हालातों के बारे में क्या कहना है। सर, हालात बच्चे बदतर हो गए हैं। देखो जी, हालात तो ये है कि अगर ऐसे ही बरसात पड़ती रही ना 1-2 दिन और, तो ये सारे के सारे आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। और मेरे ख्याल से हमने ये पहली बार देखा है यहाँ पे इतना पानी। ठीक है जी, हमने कभी देखा है, मुझे इस इलाके में रहते हुए 30 साल हो गए, और 30 सालों में हमने ये अपना मंजर पहली बार देखा है। ये हमारे टोनी राणा जी यहीं पे रहते हैं ये। जी, उनसे बात की मैंने, पर वही कहना है सबका कि ये लोग भी यहाँ पर बैठे ही रहते हैं, मतलब इनको हटाने की कोशिश की जाती है कि आप नदी किनारे क्यों? क्या करोगे इनको हटा के, बताइए। नहीं, मुझे बात बताओ भाई साहब, आप यहाँ पे अपना मेरी वीडियो बना रहे हो, जिनके घर बार यहाँ पे हैं, जिनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ यहाँ पे हैं, जो यहीं पे अपना पैदा हुए, यहीं पे जवान हुए, ठीक है जी। मैंने अभी उनके वो देखे हैं शेड, और टीन के शेड, जो शेड किसी को धूप से बचाते हैं, किसी को पानी से बचाते हैं, ठीक है, इतनी तपीस से बचाते हैं वो शेड। आज उनके वो देखो पानी में बह गए। नहीं, हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये लाइन में नहीं ले रहे, ऐसे नहीं ले रहे। भैया भूख बड़ा बड़ो को जमीन पे झुका देती है। अभी तुम्हारे हाथ में किसी ने कटोरा पकड़ाया नहीं। कौन चाहता है कि लाइन में लग के या राशन इस तरीके से लिया जाए? हर बंदा 400-500 रुपए की दिहाड़ी कमाने का तो रखता है ना दम। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी प्रशासन से कोई अपील है, कोई उम्मीद है? प्रशासन क्या करेगा बताइए? क्या वो पानी बंद कर देगा प्रशासन? और जो तबाही हो रही है उधर आगे कुछ नहीं करेगा जी प्रशासन। ये खुद ही करना पड़ेगा। इंसान को इंसान की सहायता करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी करो। तुम इनकी सहायता नहीं करोगे ना, ये तुम्हारी चोरियां डकैतियां शुरू हो जाएंगी, चोरियां शुरू हो जाएंगी, ये स्नैचिंग शुरू हो जाएगी, कोई तुम्हारी चैन छीन के ले जाएगा। इसलिए हमें इंसानियत का फर्ज निभाते हुए ऐसे लोगों की सहायता भी करनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी करो। ये कोई तुम्हारी रोटी के भूखे नहीं है ये। मैं जानता हूँ इनको सभी को। इनमें से कोई पेंटर है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। कम से कम अगर जो बंदा अपना काम करता है 600-700 रुपया तो वो रोज का कमाता ही होगा। उसे कोई जरूरत नहीं है ये तुम्हारे आगे हाथ अपना फैलाने की। लेकिन देख लो, हकीकत भगवान ने फैला दी है। एक फिल्म थी वक्त, हाँ। है ना? बलराज साहनी, आई थिंक। आदमी को चाहिए वक्त से बच के रहे, ना जाने कब वक्त का बदले मिजाज। वक्त की पाबंद है जे आती जाती रौनक, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है जिनको देख देख के। कहाँ बेचारे कमाई करने वाले बंदे आज यहाँ पे बड़ा मोहताज हो रखे हैं। हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको लाइन में नहीं लगना आता, इनको लेना नहीं आता। एक बंदा 6 पैकेट ले गया, अरे ले जाने दो यार, जिन्होंने दिए हैं वो कोई बात नहीं। तो सोनू सेठी को आपने सुना, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि वक्त की मार होती है, कोई गरीब या अमीर नहीं होता, ये वक्त की मार है। आज यहाँ पर ये लोग जिस तरह से हालात में जी रहे हैं वो इनकी मजबूरी है, और हम सोनू सेठी की ही तरह और समाज सेवियों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आए और हालात देखें और कोशिश करें कि जो उजड़ गया है वो तो पूरा नहीं वापस कर सकते, लेकिन कुछ तो मदद की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।